सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। चोर बोलेरो गाड़ी चोरी कर हुआ फरार, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के विक्रमशिला अपार्टमेंट से सोमवार की रात बोलेरो गाड़ी चोरों ने चोरी कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर पहुंचते हैं और गाड़ी का लॉक खोलकर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और फिर मास्टर की से स्टार्ट कर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। वहीं गाड़ी मालिक के द्वारा औद्योगिक थाने में मामला दर्ज कराया गया और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया करा दी गई। टायर फटने से युवक घायल, पुलिस ने की मदद, घायल का चल रहा इलाज। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घोरघट पीर दरगाह के समीप टायर दुकान पर टायर फटने से चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक घोरघट निवासी वार्ड 2 के रहने वाले मोहम्मद जावेद के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। पत्नी की खोज में दरबदर भटक रहा पति। आपने ऐसे तो कई अजब गजब मामले सुने होंगे, लेकिन एक मामला ऐसा प्रकाश में आया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। घर से बिना बताए पत्नी गायब हो गई, जिसे ढूंढने के लिए पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर से बिना बताए लापता हुई पत्नी की तलाश में उसका पति और उसके ससुर व ससुराल वाले यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। महिला बीते 18 अप्रैल से गायब है। मामला पीरपैंती प्रखंड के एकचारी थाना अंतर्गत खवासपुर का है। गौरतलब हो कि आज अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते पति कन्हैया रविदास भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी 18 अप्रैल से गायब है। मैंने सनहौला थाने में इसकी रिपोर्ट भी की, लेकिन अब तक थाने वाले इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। तो मैं आज अपनी पत्नी को ढूंढने और कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रशासन की मदद लेने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आया। साथ ही गायब हुई महिला पूजा कुमारी के पति कन्हैया रविदास ने बताया कि मैं इलाहाबाद में प्राइवेट नौकरी करता हूं, अभी छुट्टी में आया था। मेरे घर आए कुछ ही दिन हुए कि मेरी पत्नी पूजा देवी घर से गायब हो गई। हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। थाने में नोटिस भी दिया, लेकिन थाना इस पर कोई काम नहीं कर रहा। उल्टे थाना हम लोगों को ढूंढने बोलता है और कहता है कि अगर मिल जाए तो हमें भी बताना। इसी बाबत आज भागलपुर के एसएसपी से मिलने आया हूं। वहीं गायब हुई महिला पूजा देवी के ससुर वैद्यनाथ रविदास ने बताया कि मेरे बेटे की पत्नी 18 अप्रैल से गायब है, जिसकी सूचना थाने में दी, फिर भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे हैं। उम्मीद है कि यहां इसका निदान अवश्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार उसकी खोज में दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। पिस्तौल का भय दिखाकर कपड़ा व्यवसायी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराध कर्मियों को पुलिस में हथियार के साथ 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जान हाट रोड स्थित मोहद्दीनगर में कपड़ा व्यवसायी बबलू शाह उर्फ पंकज कुमार शाह की दुकान पर कल दिनांक 26 अप्रैल को दिन के 12:40 पर 2 बाइक से 4 अपराध कर्मी आए और दुकान में घुस गए और हथियार के बल पर गले में रखे 6,000 रुपए ले लिए। उसके बाद शाम तक 2 लाख रुपए पहुंचाने की बात कही, साथ ही न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं तीनों अपराधी में एक अपराधी को कपड़ा व्यवसायी ने पहचान लिया, जिसका नाम था राकेश चौधरी, जो शकरुल्लाह चक का रहने वाला गणेश चौधरी का पुत्र था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं चौथे अपराधी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। गौरतलब हो कि लुटे हुए रुपए अभी भी बरामद नहीं किए गए। जब तीनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि चौथे अपराधी जो फरार चल रहा है, लूटी रकम उसके पास है। लूटकांड में 3 अपराध कर्मी राकेश चौधरी, कृष्णा मोदी और सौरभ कुमार को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
गुप्त सूचना के आधार पर तीनों अपराधियों को सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में सुल्तानगंज थाने में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गई। वहीं तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके पूर्व हत्या, लूट और विस्फोटक पदार्थ जैसे केस में सजा भी काट चुके हैं। ये कल की घटना है। बबरगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दी नगर मिर्जान हट रोड के पास एक कपड़ा व्यवसायी है बबलू शाह उर्फ पंकज कुमार शाह। तो 12:40 के करीब 2 बाइक से 4 अपराधकर्मी आते हैं और इनको पिस्टल का भय दिखा के रंगदारी 2 लाख का रंगदारी मांगते हैं और 4-5 हज़ार रुपये का पैसा लूट के वहाँ से ले आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। उसमें डीएसपी सिटी साहब थे और इन्होंने 12 घंटे के अंदर जो चारों अपराधकर्मी थे उनका पहचान किया और उसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। पकड़ाए गए अभियुक्त का नाम है राकेश चौधरी, कृष्णा मोदी और सौरभ कुमार। जो घटना में यूज़ किया गया था वो 2 मोटरसाइकिल बरामद हो गया है, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुई है। जो चौथा अभियुक्त भागा हुआ है उसकी हम लोग उसके ऊपर छापेमारी की जा रही है और जल्दी वो भी गिरफ्तार होगा। इसमें जो टीम थी उसमें बबरगंज SHO, बबरगंज OP के SHO और सुल्तानगंज थाना के SHO और DSP अजय कुमार चौधरी भी थे और इनका बहुत ही अच्छा काम रहा है। 12 घंटे में इस घटना का उद्भेदन किया गया और 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। सिर्फ 1 अभियुक्त बचा हुआ है जिसको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व, इनका पुराना पहले से आपराधिक इतिहास भी है विभिन्न थानों में और ये पहले से हत्या, लूट एवं जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कई धाराओं में ये लोग जेल जा चुके हैं। आपराधिक इतिहास प्रेस विज्ञप्ति में है, आप लोग को मिल जाएगा। और पंटू ताती से इस अपराधी का कोई लिंक? हाँ, इन लोग का लिंक आ रहा है पंटू ताती से और जो लिंक है उसके बारे में पता करके हम आपको अपडेट कर देंगे जल्दी। वो हम लोग पता करके आपको सब अपडेट कर देंगे। अभी जो हम लोग को आपराधिक इतिहास मिला है वो प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। इनके ऊपर पहले से ही 4-5 केसेस हैं। राकेश चौधरी के ऊपर आनंद मोहन ने कोई गलती नहीं की, उनकी रिहाई जरूरी थी। आनंद मोहन मेरा भाई है। एक तरफ जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भाजपा नीतीश कुमार पर हमलावर है, वहीं जदयू उत्साहित। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बयान दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि आनंद मोहन कई वर्षों से जेल में थे, वो हमारे मित्र थे, उनकी रिहाई जरूरी थी और उन्होंने कोई गलती नहीं की। जिस तरह हम बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गलत बोलेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में कोई उसको मार दे तो क्या हुआ? उन्होंने किसी को मारा नहीं, भाषण में बोला था, उसके बाद पब्लिक ने मार दिया। भाजपा का कुछ नहीं है, 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। दहेज नहीं देने पर पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को किया घर से बाहर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा गांव में पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करते हुए दहेज की मांग करते हुए पत्नी को 3 बच्चों के साथ घर से बाहर करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इस मामले में मुंगेर जिले के गुलालपुर वार्ड 6 की रहने वाली कायनात अंजुम ने बताया कि दोनों की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 2015 में कोलगामा गांव के वार्ड 6 के रहने वाले हंसराज शेख से हुई थी, जो 3 बच्चे हुए, जिसमें सकीना की उम्र 7 वर्ष, शहजादी 3 वर्ष, तीसरा अली हसन 1 वर्ष है।
पीड़िता का कहना है कि हमारे पति दहेज के लालच में बार बार मारपीट कर घर से बाहर कर देते हैं। पूर्व में भी जब पति के साथ पुणे में रहती थी, वहां भी मारपीट कर रूम से बच्चों के साथ बाहर कर दिया था और हमारे माता पिता से हमारे पति के द्वारा 5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और सोने के चेन की मांग करते हैं। न देने पर बार बार घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही देवर अफरोज के द्वारा भी गलत नियत से प्रताड़ित करने की बात कही गई। इस मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह है कि एक महिला और 3 बच्चों को न्याय मिल पाता है या नहीं। घर से मारपीट के बाहर निकाल दी। कौन? मेरा पति। क्या नाम है? मोहम्मद हमरा से। कब हुई थी शादी? 2015 में। क्या करता आपके साथ? मारपीट करता है, गलत गलत इल्जाम लगाता है। और आज क्या हुआ है? बोला तो जब अपने माई के हमने रखे हैं 5 लाख रुपया चैन एक गाड़ी देना। और तभी रखेंगे। हाँ, तो आज क्या भगा दिया, क्या किया? गाड़ी से घर से निकाल दिया मार्केट में। थाना में आवेदन दिए? हाँ जी। क्या नाम बताया अपना? फाइना तंग। कहाँ घर है?